केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट आज संसद में पेश कर दिया है और इस बजट पर बिहार की नज़र सबसे अधिक थी, क्योंकि 2025 के अंतिम साल में यानी कि अंतिम महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या सौगात दिया गया है इस बजट में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, 2025 के इस बजट में बिहार का विशेष ख्याल रखा गया है और सबसे पहली बात यह कि निर्मला सीतारमण जो हैं वो बिहार की साड़ी पहनकर संसद में बजट पेश करने पहुंची थी। उनके साड़ी पर मिथिला पेंटिंग का जो है इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए मखाना बोर्ड का गठन का ऐलान किया। बजट में बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री का यह ऐलान से बिहार के मखाना किसानों को राहत पहुंचेगी। इससे उत्पाद प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग का अवसर मिलेगा। जो लोग मखाना निकालने में लगे हैं वे एफपीओ में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बोर्ड किसानों को ट्रेनिंग और सपोर्ट देगा, साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से लाभ मिले यह भी आश्वस्त किया जाएगा। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने पटना वासियों को भी बड़ा सौगात दिया है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और पटना एयरपोर्ट से 80 से अधिक जगहों के लिए विमानें उड़ेंगी और इसका विस्तार किया जाएगा। बेहतर टर्मिनल बनाए जाएंगे। इसको लेकर भी आज जो है निर्मला सीतारमण ने बजट में यह प्रावधान किया है। इसके साथ ही बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान का स्थापना किया जाएगा। यह संस्थान समूचे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगा। इस संस्थान के द्वारा किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोतरी करेगा। इस संस्थान के द्वारा युवाओं के लिए हुनर, उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके साथ ही कोसी और मिथिला के लिए भी निर्मला सीतारमण ने बड़े सौगात दिए हैं। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद दी जाएगी। कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी। मिथिलांचल के लिए सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा पटना आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों के लिए और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पटना आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे और भी छात्रों को मौका मिलेगा। इस बजट के आने के बाद कहीं ना कहीं बिहार वालों में खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि बिहार को इससे और अधिक उम्मीदें थी, लेकिन बिहार के लिए जो भी कुछ मिला है इसी से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2024 के बजट में भी बिहार को काफ़ी कुछ केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था। हालांकि सबसे बड़ी बात बजट की ये रही है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिए गए हैं, यानी कि जो व्यक्ति सालाना 12 लाख रुपया कमाता है उसे अब टैक्स नहीं देना होगा, जो कि पहले इसकी जो लिमिटेशन थी वो 7 लाख थी, यानी कि 7 लाख जो भी व्यक्ति कमाता था उसे इनकम टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब इसे 12 लाख तक कर दिया गया है, यानी कि 12 लाख तक कमाने वाले व्यक्ति को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।